Good morning, students. Today we will continue with the sixth point of first chapter. Tommy looked at her with a very superior eyes because it's a kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundred of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. What Tommy said? Tommy लुकिंग एट द मागी विद द सुपीरियर आइज मीन्स वो बिल्कुल अपनी आश्चर्यजनक आंखों से मागी की तरफ देखते हुए क्या कहता है? वो कहता है वो कौन सा स्कूल है? वो स्कूल तो बिल्कुल डिफरेंट है जो इनका स्कूल था, मैकेनिकल स्कूल, उससे बिल्कुल डिफरेंट ये स्कूल था। और ये स्कूल कैसा था? ये बिल्कुल बहुत सालों पहले, मतलब कई शताब्दी पहले इस स्कूल के बारे में, वो कई शताब्दी पहले के स्कूल के बारे में वो अभी बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स ईयर अगो। और वो बहुत केयरफुली उस चीज़ को प्रोनाउंस करता है, वो है सेंचुरीज अगो। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो that what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्गी क्या कहती है? मार्गी टॉमी की बात से थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, उसे थोड़ा सा फील होता है कि टॉमी ने कैसे उसे स्टूपिड कह दिया, कि उसे पता नहीं है कि ये स्कूल जो है अपने स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत पुराना स्कूल, ओल्ड स्कूल के बारे में वो बात कर रहा है, जहाँ पे टीचर्स हुआ करते थे और ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। वो मार्गी क्या कहती है? चलो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन से किस टाइप के स्कूल हैं, हाँ ये पता है कि बहुत वो पहले की बात है। और वो बुक क्या करती है? टॉमी के पीछे खड़ी होकर उसके ऊपर से वो भी उसके साथ साथ किताब पढ़ने लग जाती है। Surely they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. वो कह रहा है कि surely उनके पास भी टीचर्स थे, मगर रेगुलर टीचर्स नहीं थे। रेगुलर इन सेंस what? They had the mechanic teacher now, but the regular teacher what he was, they had regular mechanical teachers, but the teachers which he was talking about the old school was the human teacher, a man teacher which they have in their school. A man. How could a man be a teacher? अब वो टॉमी से क्वेश्चन करती है मार्गी कि अ मैन कैसे टीचर बन सकता है, एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है? क्योंकि उसके लिए तो वो आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ उनके पास तो मैकेनिकल टीचर था, एक मशीन ट्यूटर था उनके पास जो उन्हें सिखाता था, जो फीडेड होता था, वो उसे डिलीवर, उनके स्पीचेस लेक्चर्स से वो डिलीवर करते थे। उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक ह्यूमन टीचर हो सकते हैं क्या। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब वो टॉमी क्या कह रहा है कि वो टीचर्स जो होते थे गर्ल्स और बॉयज़ को समझाते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे, और ये सब काम एक ह्यूमन टीचर का, एक मैन टीचर का वहाँ पर होता था। 7th पॉइंट, अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब मागी कहती है मैन क्या स्मार्ट है मैकेनिकल टीचर्स से? ऐसा हो सकता है कि मैकेनिकल टीचर्स से ज़्यादा स्मार्ट एक इंसान हो सकता है या उसी के बराबर हो सकता है? तो टॉमी कहता है हाँ श्योर, ज़रूर, वो भी इतने ही स्मार्ट हैं जितने हमारे मैकेनिकल टीचर हैं। कौन इतने स्मार्ट हैं? वो मैन टीचर जो हैं वो भी इतने ही स्मार्ट हैं। क्योंकि वो एग्री करता है इस बात पर, क्योंकि उनके पिताजी को भी इतना ही नॉलेज था जितना कि एक मैकेनिकल टीचर को था। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, सॉरी, ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा। वो टॉमी क्या कहता है कि मेरे पापा को भी इतना ही नॉलेज है जितना कि उस मैकेनिकल टीचर को है। वो ज़ोर से, लाउड से, कंफर्म से, वो उस लाउड वॉइस में मार्गी से पेट लगाकर कह सकता था कि इतना नॉलेज, सेम नॉलेज जो मैकेनिकल टीचर को होता है, वही नॉलेज एक ह्यूमन टीचर, मैन टीचर को भी है। अब मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड, उसने कहा कि वो डिस्प्यूट करने के लिए, विवाद करने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो अब इससे छोटी है, उसके पास इतना उस संदर्भ में, उस स्कूल के बारे में उसके पास इतना नॉलेज नहीं था। आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती है कि मैं एक स्ट्रेंज मैन को मेरे घर
आना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि एक स्ट्रेंज मैन आए और मुझे पढ़ाए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो क्या कह रहा है, टॉमी उसकी बात को सुन के हंसने लग गया। जब वो कहती है कि एक स्ट्रेंजर मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए वो मुझे पसंद नहीं है, टॉमी को इस बात पे बहुत ज़ोर से हंसी आई, क्योंकि उसने कहा कि वो वैसे टीचर नहीं है कि जो घर घर जाके पढ़ाए। वो टीचर होते हैं, असिस्ट टीचर होते हैं, जिनको असाइन किया जाता है एक स्कूल के लिए प्रॉपरली, और एक वहाँ स्कूल बिल्डिंग होती है, वहाँ पर टीचर्स जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं, वहाँ टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाया करते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे जो बच्चे होते हैं एक ही चीज़ उनके साथ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और श्योरली अगर वो एक एज के हैं तो वाकई में वो एक ही जैसी चीज़ें पढ़ेंगे। किड्स क्या एक जैसे, उन्होंने कहा कि टीचर होते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं एक ही जैसी चीज़ें, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि एक ही जैसी चीज़ें, तो वो कहते हैं हाँ श्योर एक ही जैसी चीज़ें वो पढ़ाएंगे। अगर सब बच्चे एक ही लेवल एज के होंगे तो एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको एक जैसी ही टीचिंग उनको कराई जाती है एक साथ। 8 point. But my mother says a teacher has to be adjusted to it to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to taught differently. अब वो क्या कह रही है, उसकी मदर क्या कहती है मार्गी की मदर का कहना ये है कि टीचर को वो हमेशा अपने माइंड के हिसाब से, बच्चों के माइंड के हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए, चाहे गर्ल हो या बॉय। एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मगर सब बच्चों को अपने अलग अलग IQ के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ऐसे उनकी मदर का कहना था। तो वो सही बात है कि जैसे माइंडसेट बच्चा, टीचर्स हमेशा ही बच्चों को अपने माइंडसेट, उनके माइंडसेट के हिसाब से पढ़ाते हैं। कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर होता है, किसी का IQ लेवल बहुत फास्ट होता है, कोई ग्रैस्प चीज़ों को थोड़ा स्लो करता है। ये टीचर इस बच्चों को देख कर समझ जाती है, उनके लेवल के हिसाब से उनको समझाती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो कहता है कि जैसे तुम्हें अब ये पढ़ना पसंद नहीं है ये बुक को, तुम कह रहे हो कि ये कैसी बुक है, इसमें क्या वेस्ट लिखा है स्कूल के बारे में, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है इसको पढ़ने के लिए। वैसे ही अगर उन बच्चों के पास अगर उनको उनके लेवल का नहीं पढ़ाया जाए तो जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट द वे देन, मतलब उसी तरह से जब उनको समझ नहीं आएगा, उनके इंटरेस्ट का उनके लेवल का नहीं होगा, तो वो भी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे तुम अभी इस किताब के बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रही हो मार्गी, ऐसा टॉम उससे कहता है, मगर मार्गी तुरंत उस चीज़ के लिए उसे रेस्पॉन्ड करती है। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पढ़ना पसंद नहीं है। जल्दी से उसने इस बात का जवाब दिया टॉमी की बात को अपोज करते हुए। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें अब वो मज़ा आने लगा था उस स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, उन्होंने वो किताब पढ़नी आधी भी नहीं करी थी कि मार्गी की मदर ने आवाज़ लगा दी आपके स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, उसने ऊपर देखते हुए कहा ममा अभी नहीं। नाउ सेट मिसेस जोन्स ने क्या कहा, चलो अभी बिल्कुल इसी समय तुरंत आपको जाना पड़ेगा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, उन्होंने कहा कि मार्गी ये तुम्हारा भी टाइम हो गया है फिक्स, तुम्हें भी अभी जाना पड़ेगा तुरंत, और टॉमी मुझे लगता है कि तुम्हारा भी टाइम स्कूल का भी हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी ने क्या कहा टॉमी से कि अपना स्कूल का टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या मैं तुम्हारे साथ वो पढ़ सकती हूँ स्कूल ये बुक वापस। तब 9th point what Tommy said we can see it. Maybe he said what Tommy said, he said nonchalantly, that means without showing any interest. Tommy replied. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. उसने बिल्कुल भी बिना इंटरेस्ट दिखाए मार्गी की बात पे, मार्गी